क्वेश्चन नंबर 14 का 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा गा पार्ट है। इसमें पहले तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे डायग्राम बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी। अब सीढ़ी है तो सीढ़ी आप ऐसे तो लगाओगे, सीढ़ी सीधी तो लगा नहीं सकते। तो 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित, ये क्या है? 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। फिर पूछा गया है कि दीवार के आधार से निचले सिरे की दूरी क्या आती है। तो आपको ये वाली दूरी याद करनी है, इसको आप ए लिख लो, ये बी हो गया, ये सी। और ये आपकी सीढ़ी है, इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 10 मीटर। ये लंबाई दे रखी है आपको 10 मीटर। और आपसे पूछा आधार का मान पूछा है, तो यहां देख रहे हो ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण और लंब की वैल्यू दे रखी है, आपसे आधार का मान पूछा है। तो क्या लिखा लगा देंगे? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पे आपका कितना मान दिया है? 10, तो इसका स्क्वायर हो गया बराबर लंब है आपका कितना? 8 का स्क्वायर और आधार का ही मान आपसे पूछ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। तो यहां पता है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 बराबर 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस ये हो गया आधार का स्क्वायर। ये प्लस 64 है, इधर आ जाएगा माइनस का 64। तो 100 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। तो इसमें जब घटा, इसमें से माइनस कर लोगे तो बचेगा आपका कितना? 36 बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। आपको पता है इधर स्क्वायर है तो रूट लगा दोगे, यहाँ कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36 बराबर हो गया आधार। तो अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। तो ये हो जाएगा आधार का मान। तो यही आपका आंसर हो गया कि ये इससे इसके आधार से जो सीढ़ी होगी वो कितनी दूरी पे होगी? 6 मीटर की दूरी पर होगी। ठीक, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे 5.8 का। 5.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, इसे 4:3 के अनुपात में आपको विभाजित करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका रफ डायग्राम आपको सिखाते हैं, बाकी आप उसको अपने प्रॉपर स्केल और कंपास का यूज करके बना सकते हो। तो आपको दिया है एक 5.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, रेखाखंड को लिख लोगे ए और बी। ये कितनी लेंथ का होना चाहिए? जो लेंथ आपको दे रखी है, किस लेंथ का है? 5.8 सेंटीमीटर लेंथ का आपका ये रेखाखंड था। अब इसे 4 और 3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो अनुपात आपको क्या दे रखा है? 4 और 3। तो आप इनको पहले जोड़ लो, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7 हो गया। अब क्या करोगे? बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लो, इसका नाम लिख सकते हो आप पी। न्यून कोण का मतलब जो 90 से कम होता है, उसमें इस लाइन के आप 7 टुकड़े करो बराबर प्रकार में, बराबर डिस्टेंस लेके इसके 7 टुकड़े करो। 1 2 3 4 5 6 और 7 टुकड़े कर लिए। आपको 4 और 3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले क्या करो? आप 4 वाले से मिला लो। ए, इसको नाम लिख सकते हो आप x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7। तो सबसे पहले आप किससे मिलाओगे? 4 वाले से। तो आप क्या करोगे? इस 4 वाले से आखिरी बिंदु को, जो बी पॉइंट होगा, उसको आप ऐसे मिला दोगे। इस बी पॉइंट से आपने जो चौथा पॉइंट होगा उससे मिला दोगे। फिर यहां से आपको एक समांतर रेखा खींचनी जो इस x3 से जाएगी। तो समांतर खींचने के लिए प्रकार में थोड़ी सी डिस्टेंस ले लो, एक आर्क ऐसे लगा दो, वही इस x3 पे आके एक आप आर्क ऐसे लगा दोगे, चाप लगा दोगे। फिर प्रकार में जो इतनी दूरी ले रखी है ये वाली, इसको यहाँ पे रख के कट कर दोगे। जहां से ये जा रहा होगा उसको ऐसे मिला दोगे, तो ये आपकी C बन जाएगी। यहाँ क्या होगा? BC, ये आपका BX4 समांतर होगी किसके? CX3 के। और अतः जो पॉइंट C होगा आपका, पॉइंट C है ये वाला, ये पॉइंट C रेखा AB जिसकी लेंथ क्या है? 5.8 सेंटीमीटर को, जो अनुपात आपका दे रखा है, किस अनुपात में? 4:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके 4 तक के क्वेश्चन। अब 5 के लिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन